आपने वो एडवर्टीजमेंट देखा है डिटर्जेंट वाला जिसमें बच्चा कहता है दाग अच्छे हैं, और वो वाला जिसमें चेहरे के एक तरफ डव लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि आज हम आपको ये सारे एड्स, ये सारे विज्ञापन आखिर याद क्यों दिला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बात है देश की एफएमसीजी जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसे हम और आप आमतौर पर HUL के नाम से जानते हैं, उस कंपनी की जहां पर बना है इतिहास, पहली महिला CEO अपॉइंट किए जाने का इतिहास। प्रिया नायर, ये वही नाम है जो कई आम लोगों के लिए महज एक नाम है, एक नाम मात्र है। HUL की नई CEO का नाम। कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ खबरें पढ़कर विमेन एम्पावरमेंट की डिबेट्स भी करेंगे। अखबारों के जरिए, न्यूज चैनल्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, मैगजीन्स के जरिए हर कोई अब इस नए नाम से रूबरू जरूर होगा, लेकिन ये नाम हमसे और आपसे काफी पहले से जुड़ा हुआ है। सवाल आएगा आपकी तरफ से कि आखिर कैसे, क्योंकि आप तो शायद पहली बार HUL के टर्म्स में इस नाम को सुन रहे होंगे या कभी कभी सुना होगा, लेकिन ये नाम जुड़ा है हमसे और आपसे अपनी सोच से, उस सोच से जिसने भारत के घर घर में HUL के प्रोडक्ट्स को एक इररिप्लेसेबल आइटम बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आज कहानी एक इंटर्न की जो अपनी मेहनत और विजनरी आइडियाज के चलते बिजनेस की दुनिया में एक जाना माना नाम बनी और अब HUL की CEO। ये कहानी है प्रिया नायर की। प्रिया नायर की जर्नी हर उस लड़की को सेलिब्रेट करती है जो अपने करियर में कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज से बदलाव लाने की कोशिश करती है। आम लोगों के बीच रहकर प्रिया नायर ने उनकी नब्ज को पहचाना है और उससे एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स को आम जनता के बीच बेहद खास बना दिया। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से निकली प्रिया नायर, जो कभी घर पर टीवी के आगे बैठकर अलग अलग प्रोडक्ट्स के विज्ञापन देखती होंगी, वो आज खुद देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी HUL की CEO है। एड्स देखने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रिया के करियर के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट इन विज्ञापनों के जरिए ही आए हैं। रिन साबुन याद होगा आपको, और व्हील का वो डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, वो भी याद होगा। तो रिन और व्हील जैसे सस्ते ब्रांड से शुरुआत की, लेकिन लैक्मे और डव जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को फिर से उन्होंने परिभाषित किया है। एक विज्ञापन देखने वाली लड़की खुद उन विज्ञापनों को बदलने लगी और आज देश की सबसे बड़ी ब्रांड स्टोरी टेलर बन चुकी है। तो प्रिया नायर का जन्म हुआ केरल के एक मिडिल क्लास परिवार में। उनका परिवार उस दौर में बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था, लेकिन उनमें एक चीज जरूर थी, शिक्षा के प्रति जुनून और सोच को बड़ा रखने की सीख। उनके माता पिता ने प्रिया को हमेशा यही सिखाया कि सोच को सीमित मत करो, पढ़ाई तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुम्हारी कल्पनाएं भी नहीं पहुंचती। प्रिया का बचपन एक साधारण बच्चे जैसा नहीं था। वो टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत ध्यान से देखती थी। उनके कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र है। कभी कभी वो खुद से ये सवाल भी करती थी कि इन विज्ञापनों में सिर्फ सुंदर लड़कियां ही क्यों लाई जाती हैं, इन विज्ञापनों में, इन एड्स में सिर्फ सुंदर लड़कियां ही क्यों दिखाई देती हैं, आम लोग कहां हैं। यही सवाल उनके करियर की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। प्रिया नायर ने साल 1987 से 1992 तक मुंबई के एक बहुत ही रिनाउंड साइडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से BCom किया, वो भी अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में। ये वही कॉलेज है जहां से कई जाने माने बिजनेस लीडर्स ने शिक्षा ली है। इसके बाद उन्होंने 1992 से 1994 के बीच सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे से MBA इन मार्केटिंग किया। यहीं पर प्रिया ने मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर के प्रति अपनी गहरी रुचि को पहचाना, अपने इंटरेस्ट को पहचाना। कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पूरा किया। यह प्रोग्राम उनके लीडरशिप स्किल्स को और निखारने में बेहद मददगार भी साबित हुआ। कई मौकों पर प्रिया को यह कहते हुए देखा गया कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि जो जितना सीखता है वही उतना ऊंचा उड़ता है। उनके परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सोचने और सवाल करने की आजादी भी दी है।
और शायद यही एक कारण है कि प्रिया बचपन से ही चीजों को सिर्फ देखती नहीं थी, देखने के बजाय गहराई से समझने और उसका एनालिसिस करने, उसका विश्लेषण करने की कोशिश भी करती थी। आर्थिक रूप से उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने संसाधनों की कमी को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। इस मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग ने उन्हें जमीनी हकीकत समझाई है और यही वजह है कि जब HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे FMCG कंपनी ने रिन और व्हील जैसे मास ब्रांड्स पर वो काम कर रही थी, तब उन्होंने ग्राहकों की असली जरूरतें और व्यवहार बखूबी समझा है। साल 1995 में प्रिया नायर ने HUL में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्हें फील्ड वर्क दिया गया, यानी कि मार्केट में जाकर प्रोडक्ट को बेचना, दुकानदारों से बात करना, कस्टमर्स यानी उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया लेना, ये सब कुछ उनके वर्क प्रोफाइल में इंक्लूडेड था। उनके पहले प्रोजेक्ट्स में HUL के जो ब्रांड शामिल थे वो थे व्हील, जो कि सस्ते डिटर्जेंट का एक ब्रांड था, रिन जो कि मिड सेगमेंट के लिए था यानी मिडिल क्लास इनकम वालों के लिए, और फिर आता था सर्फ एक्सेल जो उस समय एक स्ट्रगलिंग ब्रांड था। प्रिया नायर ने अपने एक्सपीरियंस से यह सीखा कि ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो भावनाएं खरीदता है, और ये उन्हीं का कोट है जो उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में भी जिक्र किया है। अगर किसी कंपनी को बड़ा बनाना है तो उसे लोगों के दिलों से जोड़ना होगा, और यही काम ब्रांडिंग करती है, ऐसा प्रिया नायर का मानना है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर हम बार बार विज्ञापनों का इतना जिक्र क्यों कर रहे थे। जी हाँ, इस सवाल का जवाब आपको देते हैं कि जब हमने शुरुआत भी की तो भी विज्ञापनों से की और बार बार विज्ञापनों का जिक्र किया। तो HUL के इतिहास में शायद ही कोई कैंपेन इतना सफल रहा होगा जितना दाग अच्छे हैं। इस कैंपेन का आइडिया था, अगर कोई बच्चा किसी नेक काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए गंदा भी हो जाए तो वो दाग बुरे नहीं होते। प्रिया नायर ने इस आइडिया को न सिर्फ क्रिएट किया बल्कि इमोशंस से जोड़ा है। ब्रांड को उन्होंने डिटर्जेंट से एक सामाजिक संदेश, एक सोशल मैसेज देने वाले ब्रांड में बदल दिया। इस कैंपेन ने HUL को एक नया जीवन दान दे दिया और प्रिया नायर को दे दी एक नई पहचान। प्रिया को लैक्मे का ब्रांड सौंप दिया गया। तब लैक्मे पारंपरिक कॉस्मेटिक ब्रांड था, ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक का एक ब्रांड था, और प्रिया ने इसे एक ग्लैमरस लेकिन इंक्लूसिव ब्यूटी ब्रांड में बदला, यानी जो हर किसी की पहुंच में हो और ग्लैमर से भरपूर हो। उन्होंने रियल ब्यूटी जैसे कैंपेन के जरिए डव को एक ऐसे ब्रांड में बदला जो महिलाओं की खूबसूरती की रूढ़ियों को तोड़ता था, यानी कंजर्वेटिज्म जो महिलाओं की खूबसूरती को लेकर था वो तोड़ता था। उसका संदेश था हर रंग, हर आकार, हर महिला खूबसूरत। डव सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट जैसे ग्लोबल कैंपेन्स में भी उनका बड़ा योगदान रहा। प्रिया नायर मार्केटिंग को सिर्फ सेल्स का टूल नहीं मानती, उनके लिए ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है। उन्होंने HUL में पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग को प्रमुखता दी है, यानी इंपॉर्टेंस दी है, यानी कि ऐसे कैंपेन जो न सिर्फ प्रोडक्ट को बेचें बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे कि लाइफ बॉय का कैंपेन, स्कूलों में हाथ धोने का कैंपेन लाइफ बॉय के जरिए शुरू किया। उसके बाद वो एक और कैंपेन लेकर आई, वो था ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल का, जात पात के खिलाफ टी का संदेश। प्रिया का मानना है ब्रांड्स को अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, वरना उनकी कोई भी पहचान नहीं बनती है, और शायद उनकी इसी सोच ने HUL के अंडर आने वाले कई प्रोडक्ट्स को अपने आप में एक ब्रांड बना दिया। नायर फिलहाल HUL में ब्यूटी एंड वेलबींग यूनिट्स की अध्यक्ष हैं। वो 20 से ज्यादा देशों में हेयर केयर, स्किन केयर, ब्यूटी और हेल्थ एंड वेलबींग ब्रांड्स के साथ साथ 13 अरब यूरो के पोर्टफोलियो की देखरेख करती हैं। अपने 3 दशक यानी लगभग 30 साल लंबे करियर के दौरान उन्होंने डव, सनसिल्क, रिन और वैसलीन जैसे पॉपुलर और फेवरेट ब्रांड्स का नेतृत्व किया है। साल 2022 में प्रिया नायर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बनाया गया। उनके नेतृत्व में ये यूनिट HUL की सबसे तेज ग्रोथ देने वाली यूनिट बनी। अब थोड़ा साल 2022 में चलिए। इस साल में प्रिया नायर का करियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई पर पहुंचा, जब उन्होंने लंदन जाकर यूनिलीवर के ब्यूटी एंड वेलबींग बिजनेस की ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी CMO की भूमिका संभाली। 2023 तक वो यूनिलीवर के ग्लोबल लीडरशिप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन गई थी, जहां उन्होंने नितिन परांजपे और रोहित जावा जैसे सीनियर ग्लोबल लीडर्स के साथ काम किया, और अब
वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में भारत लौटकर इसकी कमान संभालने जा रही हैं, वो भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ। उन्हें देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बना दिया गया है। इतिहास में पहली बार किसी महिला ने यह पद संभाला है एचयूएल के अंदर, और खास बात ये, उन्होंने ये मुकाम मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए हासिल किया है। एचयूएल ने बताया कि प्रिया नायर को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी के बोर्ड में भी उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही वो यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव यानी यूएलई की सदस्य भी बनी रहेंगी। थोड़ी बात अब प्रिया नायर की कमाई को लेकर के भी कर ली जाए। दरअसल प्रिया नायर ने जब साल 1995 में एचयूएल में अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो सिर्फ एक मैनेजमेंट ट्रेनी थी, और मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर उस समय अगर देखा जाए तो एचयूएल लगभग 7,000 से 12,000 रुपए प्रति महीना शुरुआती सैलरी दिया करता था। उन्होंने इंटर्नशिप भी एचयूएल के अंडर की और उसके बाद वो ट्रेनी बनकर लगभग इसी पे स्केल पर काम करती थी। आज प्रिया नायर एचयूएल की सीईओ हैं और उनका टोटल पैकेज सैलरी के साथ साथ बेनिफिट्स और स्टॉक ऑप्शंस को मिला करके करोड़ों में आंका जा रहा है। 2024 की अगर रिपोर्ट्स को देखें तो एचयूएल के सीईओ का कॉम्पनसेशन पैकेज 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना के बीच हो सकता है, जिसमें फिक्स सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस, स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स शामिल होते हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसी स्लैब में शायद अब प्रिया नायर को भी रखा जाएगा। वैसे स्टोरी बोर्ड 18 से एक पुराने इंटरव्यू में प्रिया नायर ने अपने कॉर्पोरेट सफर के पीछे की सोच को बेहद खुलकर साझा भी किया था, और उन्होंने 2 मंत्र बताए थे, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था, कॉर्पोरेट जीवन में अगर आप अपने उद्देश्य यानी पर्पस को खोजने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि मैंने किया, तो आप किसी भी उतार चढ़ाव और अनसर्टेनिटी का सामना करने की ताकत पा लेते हैं। ये तो उनका पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है कि अपने अंदर की जिज्ञासा को बिल्कुल मत मरने दीजिएगा। उनका कहना है कि हमेशा जिज्ञासु बने रहना और लगातार सीखते रहना, कुछ नया जानने की कोशिश करना, ये बेहद जरूरी है। प्रिया के मुताबिक ये सीखने की जो एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी, वो मैनेजमेंट में बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। यानी आपके सामने हर दिन कोई एक नया चैलेंज आएगा और आपको सीखने की जरूरत तो पड़ेगी। प्रिया नायर के सीईओ बनते ही एचयूएल के ग्रोथ को लेकर के अब दुनिया भर के एनालिस्ट प्रोजेक्शंस भी देने लगे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ये कह दिया गया है कि प्रिया नायर मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आती हैं और कंपनी की रणनीति में किसी भी नए बदलाव पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि हाल के समय में एचयूएल का प्रदर्शन फिलहाल अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में प्रिया नायर का आना उनके पुराने करियर बैकग्राउंड को देख करके बहुत पॉजिटिव संकेत भी दे रहा है। जेफरीज ने भी संकेत दिया है कि एचयूएल को अब अपने ग्लोबल ब्रांड पोर्टफोलियो को बेहतर इस्तेमाल करना पड़ सकता है, खासकर कि ब्यूटी, फूड्स, साबुन और पैकेज टी जैसे सेगमेंट्स में, जहां कंपनी को बढ़ते कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा हम और आप जानते हैं, प्रिया नायर अपने पुराने एक्सपीरियंस को जरूर यहां पर यूज करेंगी, ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो प्रिया नायर ने साबुन बेचना शुरू किया था, लेकिन आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को साफ सोच और सशक्त सोच बेची है। उनकी कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट सक्सेस की नहीं, बल्कि एक महिला की सोच, संवेदना और सामर्थ्य की जीत है। जिसने 10,000 रुपए महीने से शुरुआत की हो, आज वो करोड़ों के डिसीजंस ले लेती है। प्रिया नायर का सफर सिर्फ सैलरी ग्रोथ का सफर नहीं है, ये सोच और इम्पैक्ट के एक्सपेंशन का, विस्तार का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है, प्रिया नायर की ये कहानी आपको कैसी लगी, और क्या कोई ऐसी और शख्सियत है जो आपको इंस्पायर करती है? हमें सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपके सामने उसी शख्सियत की सक्सेस स्टोरी हम डिटेल में रख सकें, जिससे वो और लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सके। खैर, प्रिया नायर ने आपको कितना इंस्पायर किया, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और देखते रहे बस तक।